बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रिनिडाद का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम होगा आज मेज़बान पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरे और आखिरी वनडे मैच का। मेज़बान दो मुकाबलों के बाद सीरीज़ 1-1 से बराबर करने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1999 से वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर बाहमी वनडे सीरीज़ नहीं हारी है। दूसरी जानिब दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौमी टीम चौथे से पाँचवें नंबर आ चुकी है। इस तनाजुर में कौमी टीम के तीसरे मैच में जीत एक जानिब जहां उसे वापस आईसीसी दर्जाबंदी में चौथी पोजीशन दिलवा सकेगी, वहीं शिकस्त की सूरत में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत की कुर्सी भी हिलने का इम्कान बड़ी हद तक पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो होम ग्राउंड पर छठे नंबर की जनूबी अफ्रीका के साथ आइंदा चंद रोज़ में 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेल रही है। इस सीरीज़ के नताइज भी आईसीसी की वनडे रैंकिंग में असरअंदाज हो सकते हैं। ऐसी सूरत में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरा वनडे जीतना रैंकिंग मुस्तहकम करने के हवाले से ग्रीन शर्ट्स के लिए लाजमी सूरत इख्तियार कर गया है, जबकि होम टीम वेस्ट इंडीज़ ये ज़रूर चाहेगी कि पाकिस्तान के मुकाबले पर तीसरा मैच जीतकर न सिर्फ सीरीज़ में फ़तह हासिल की जाए बल्कि वनडे रैंकिंग में अपनी पोजीशन को कदरे बेहतर किया जाए। ट्रिनिडाद के दूसरे वनडे में फ़तह के साथ मेज़बान टीम पहले ही 9वें से 8वें नंबर पर आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक माह के दौरान शारजा, दुबई और अबू धाबी में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी किस्मत को आजमाना होगा। इन मुकाबलों से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जारहा मिजाज तजुर्बेकार बल्लेबाज फ़खर जमान की फिटनेस का चैलेंज दरपेश है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक बाएं हाथ के बल्लेबाज की फिटनेस के हवाले से क़दरे तशवीश की खबरों में सदाकत नहीं है। 97 T20 मुकाबलों की 89 इनिंग में 31.77 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले फ़खर जमान ने 11 निफ सेंचुरियों के साथ 1479 गेंदों पर 1949 रन बना रखे हैं, जहां उन्होंने 183 चौके और 78 छक्के लगा रखे हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल से आगाह है और उन्हें मुंतखब मुकाबलों में ही मैदान में उतारने की पॉलिसी वज़ा की गई है। 19 फरवरी 2025 को नेशनल स्टेडियम कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद इवेंट से बाहर होने वाले फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए हालिया अरसे में 9 में से 4 मैचों में गैर हाजिर रहे हैं और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज की फिटनेस की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि उन्हें ट्राई सीरीज़ के स्क्वाड में रखना है या नहीं। अलबत्ता एशिया कप में फ़खर जमान की शिरकत यकीनी है। उधर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ हासिल करने वाले जारहा मिजाज बल्लेबाज मोहम्मद नईम पिंडली की तकलीफ के सबब सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब कौमी सिलेक्शन कमेटी की इत्तलात के मुताबिक 2 साबिक कप्तानों विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के हवाले से स्क्वाड में शामिल करने के सिलसिले में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती। अलबत्ता इत्तलात हैं कि दौरा बांग्लादेश में कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल किए जाने वाले 3 फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल के नामों पर फिर बातचीत की जा रही है। मुमकिन है कि ट्राई सीरीज़ में इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। ऐसी सूरत में तजुर्बेकार शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ़ को सिर्फ एशिया कप स्क्वाड में जगह मिल सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरा T20 जीत लेने के बाद अब पाकिस्तान टीम वनडे सीरीज़ में भी कामयाबी हासिल करेगी। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद बोले, एशिया कप यूएई की सरजमीन पर मुनक़्क़िद हो रहा है। वो पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेलेगा। बेहतरीन खेल रहे हैं, इंशाल्लाह सीरीज़ को जीते। देखिए एशिया कप में देखें पाकिस्तान का स्थान जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है और पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान ने अपना इनिशिएटिव लिया था बहुत ज़बरदस्त है। यूएई में एशिया कप हो रहा है और पाकिस्तान ने जो भी स्टार्ट लिया बहुत बेहतरीन था। उधर एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का इंतखाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने जा रहा है और भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेज़बान यूएई और दूसरा मैच 14 सितंबर को रिवायती पाकिस्तान से शेड्यूल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिलेक्शन से पहले तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। हतमी स्क्वाड का ऐलान 19 या 20 अगस्त को मुतवक्के है। इत्तलात के मुताबिक नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल T20 स्क्वाड में नायब कप्तान की हैसियत से मुमकिन है वापसी कर सकते हैं, जबकि ऑलराउंडर अक्सर पटेल शायद टीम में जगह खो सकते हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की शमूलियत तकरीबन यकीनी दिखाई दे रही है, मगर यशवी जायसवाल, साई सिद्धार्थन और KL राहुल मुमकिन तौर पर हो सकता है टीम से बाहर हो। दूसरी जानिब सुरेश अय्यर की वापसी पर भी बातचीत जारी है। ऋषभ पंत जिनका चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ
कुछ पैर में तकलीफ़ का मामला सामने आया था। इसी इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम में शमूलियत फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट पर इन्हिसार कर रही है। सेलेक्टर्स पर दबाव है कि दस्तयाब टॉप ऑर्डर टैलेंट में से बेहतरीन कॉम्बिनेशन का इंतखाब करके टीम को मुंतखब किया जाए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना 78वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है, लेकिन अफसोस के वही पाकिस्तान जिसने अपने कौमी खेल हॉकी के ज़रिए सब्ज़ लाली परचम को दुनिया के कई मैदानों में बुलंद किया, आज शदीद ज़बूहाली का शिकार है। ये वो मुल्क है जो 3 मरतबा 1960, 1968 और 1984 में ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। 4 मरतबा वर्ल्ड कप 1971, 1978, 1982 और 1984 में जीत चुका है। 8 मरतबा एशियन गेम्स का तलाई तमगा पाकिस्तान के हिस्से में आया। 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाई और 3 बार एशिया कप में फातेह बनकर लौटा। लेकिन अब हकीकत यह है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सका है। 31 साल से वर्ल्ड कप न जीत सका और 11 साल से चैंपियंस ट्रॉफी भी ख्वाब बन गई है। एशियन गेम्स में गोल्ड का इंतज़ार भी तवील हो चुका है। ये सिर्फ मेडल्स की कमी नहीं बल्कि अब सूरत हाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के काली ख़जाने तक आ चुकी है। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी अपने डेली अलाउंस से भी महरूम हैं और ये मामला तवील अरसे से हल तलब है, जो खिलाड़ियों की हौसला शिकनी का सबब बन रहा है। और अब मौजूदा हॉकी फेडरेशन जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंस नहीं दे सकी, वो अब प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए पड़ तोल रही है और उन्हें हुकूमत से प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं। दिलचस्प मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि 41 साल पहले 11 अगस्त 1984 को पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में अपना आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया था और उसी टीम के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रशीदुल हसन आज पाकिस्तान हॉकी के ज़वाल पर न सिर्फ दिल गिरफ्तार हैं बल्कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कारकर्दगी पर भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। गोजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओलंपियन रशीदुल हसन ने न सिर्फ गुज़िश्ता चंद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तैनात होने वाले सदर और सेक्रेटरी पर सवाल उठाए बल्कि हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि हॉकी की बेहतरी के लिए काबिल लोगों को सामने लाया जाए। ओलंपियन रशीदुल हसन का कहना है कि अगर खिलाड़ियों के डेली अलाउंस ना मिले तो वो 1984 में मिलने वाला ओलंपिक गोल्ड मेडल मार्केट में नीलाम कर देंगे। 1984 आज के दिन पाकिस्तान ने ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे बच्चे जो आजकल खेल रहे हैं उनको डेली अलाउंसेस नहीं मिलते, जबकि सेक्रेटरी PHF और प्रेसिडेंट PHF $500 बाहर जब जाते हैं तब लेते हैं, हर टूर के ऊपर जाते हैं, वो ले लेते हैं, उनको डेली मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों को पैसे नहीं मिलते। अगर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन पावर है, कोई कानूनी इसको हैसियत नहीं। PHF कानून इजाज़त देता है कि जिस वक्त मर्जी प्रेसिडेंट PHF और सेक्रेटरी PHF को रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई हिच नहीं है, ना वो कोर्ट जा सकते हैं कोई। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी तबाही के बावजूद जो है हम उनको नहीं निकाल दें। ये मेरा मुतालबा है बीइंग ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट कि इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। मेरिट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट करवाए हैं या इनके खिलाफ जो केसेस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहे। भाई जो आपने ऑडिट करवाए हैं, ऑडिट पारास बने हुए हैं, आप FIR नोटिस दिए हुए हैं, इनकी तलबी हुई है अपना नैब में, तो क्यों रखा हुआ है इनको? दुनिया में अगर ये मेडल कहा जाए कि मैं बेच रहा हूँ तो लाखों डॉलर में ये बिकेगा। अगर यहाँ तक नौबत आई तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो है इसको अपना ब्रेक नहीं करूँगा, इसको अपना बेचने। गुज़िश्ता 17 बरसों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरीज़ की बात की जाए तो 5 अफराद इस ओहदों पर फायज रह चुके हैं। 2008 में ओलंपियन आसिफ बाजवा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी तैनात हुए और फिर 2019 में दूसरी मुद्दत के लिए सेक्रेटरी के ओहदे पर बराजमान रहे। 2023 में ओलंपियन आसिफ बाजवा के बाद ओलंपियन राना मुजाहिद सेक्रेटरी बने और अब 2023 से फिर वो इस ओहदे पर बराजमान हैं। उनके अलावा ओलंपियन शहबाज सीनियर और हैदर हुसैन भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला अब तक हल नहीं हो सका है। नेशंस कप में पाकिस्तान हॉकी टीम ने फाइनल खेला लेकिन अब तक वो डेली अलाउंस से महरूम है। हमने अपने प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद से खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के बारे में पूछा तो उनका जवाब तसल्ली बख्श न था और वो फ़ंड ना होने की वजूहात बताते रहे।
5 अगस्त को भी प्रो हॉकी लीग में शिरकत पर बात करते हुए जब डेली अलाउंस पर सवाल हुआ तो ओलंपियन राना मुजाहिद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। राना मुजाहिद साहब, एक तरफ आप 70-75 करोड़ रुपए के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तल्ख हकीकत यह है कि नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट ख़त्म हुए अब 2 महीने होने को हैं, लेकिन हॉकी टीम के खिलाड़ियों की जो डेली के पैसे हैं अब तक उनको नहीं मिल सके। तो जो हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के लिए पैसे नहीं जमा कर सकी, वो स्पॉन्सर को कैसे लेकर आएगी? किसी तरह से भी पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ ये बात है, यही पाकिस्तान हॉकी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे पाकिस्तान हॉकी पैसे जमा कर रही है और खिलाड़ियों को नहीं दे रही। जब हमें पैसे आते हैं हम फौरी तौर पे, हमारी, मैंने पहले कहा था, माथे का झूमर है हमारे खिलाड़ी, हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत है इनके लिए। और अगर जैसे ही पैसे आते हैं तो हम उनको जरूर देते हैं। अभी हमारे पास थोड़े से पैसे आए तो हमने उनको जो डोमेस्टिक डेली अलाउंसेज है वो फौरी क्लियर किया है। दूसरी तरफ ओलंपियन अयाज महमूद जो माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बतौर एसोसिएट सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उनके दौर में भी प्रो हॉकी लीग में शिरकत का मामला हुआ था। हमने 31 जुलाई को अपने प्रोग्राम में उनसे बातचीत की तो ओलंपियन अयाज महमूद का कहना था कि प्रो हॉकी लीग में कौमी टीम को भेजना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। जितना फंड प्रो हॉकी लीग में दरकार है इसे डोमेस्टिक हॉकी पर खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। एज एसोसिएट मैंने सेक्रेटरी काम किया था 1 महीने के लिए, जिसके अंदर उस वक्त भी फंड्स के इशू थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आपको इस प्रो लीग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको पैसा मिल भी जाता है तो आपको चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगाएं जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने प्रो लीग पे जाना है और उसके बाद अगर आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हैं तो चले मैं मानता हूं कि आप ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप प्रो लीग में जाने के अंदर अगर आप एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रो लीग में जा रहे हैं और आपको वहां पे कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही ओलंपिक्स के लिए या एशियन गेम्स के लिए तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। आप 80 करोड़ रुपए खर्च भी करेंगे और रिज़ल्ट जो आपकी ट्रेनिंग का हाल है तो इस तरह ना हो कि जिस तरीके से आप न्यूजीलैंड से 6-2 से आप हारें तो आप पता लगे कि वहाँ पर और बेहतर टीमें होंगी जो टॉप 8 टीम्स हैं वर्ल्ड की, जिसमें हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है। तो पता लगा कि वो टेनिस कोर्ट से ज़्यादा, मेरा यही डिमांड है। और मेरा ख्याल है बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को हम फंड्स नहीं दे रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा कुछ नाम दिया है इस पाकिस्तान को। अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो एंड में यही होगा कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे कि हम वर्ल्ड चैम्पियन थे और ओलंपिक चैम्पियंस थे। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। चार्जशीट में सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी को 7 दिन में जवाब देने की मोहलत दी गई है। इस बारे में बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी अतीक, क्या मामला है और चार्जशीट की तफसीलात क्या हैं और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह तारिक बुगटी को ही ये चार्जशीट क्यों दी गई है? देखें, ये कल चार्जशीट जारी हुई है या 7 दिन में 7 सवालात के जवाब दें, वरना ये बात सीधी वज़ीर आज़म के पास जाएगी। ये 2 टोक जो है बात पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी को एक लेटर जारी किया है, उसमें लिखी है। और 7 सवालात या वो क्या हैं, उसमें सबसे पहला ये चार्जशीट भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। और अगर मैं आपको बताऊं कि वो 7 सवालात क्या हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये किया गया है कि आपको बतौर सदर जो है इसलिए लाए गए थे कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इलेक्शन कराएंगे, स्क्रूटनी कराएंगे, और ताहाल आपने जो है अब तक 31 दिसंबर से जो है इलेक्शन नहीं कराए हैं, तो आप इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तो इसका जवाब दें कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। दूसरा, एक मशकूक अकाउंट है या जो यहाँ पर बना हुआ है जिसमें काफ़ी जो है गड़बड़ के मामलात हैं, उसमें इंक्वायरी भी करके पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो भी नहीं हुई। और ये अकाउंट किस तरीके से रन हो रहा था, यहाँ पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये भी उनसे सवाल तलब किया गया है। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ये भी कहा गया है कि 1 साल के दौरान 120 मिलियन रुपए जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिए गए, उसके अखराजात
कहाँ हुए, कैसे हुए, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई जाए और उसके बावजूद 120 मिलियन रुपए देने के बावजूद खिलाड़ी डेली अलाउंस से क्यों महरूम हैं, इसके जवाब भी दिए जाएं। और साथ साथ जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर सेक्रेटरी ने जो गैर मुल्की दौरे किए हैं वो पैसा कहाँ से आया, उनके अखराजात की तफसीलात भी जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने मांगी है। और जो तमाम ऑपरेशनल अकाउंट्स हैं PHF के, उसकी भी जो है तस्दीक शुदा स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मांगा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो नया दफ्तर कायम हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इस्लामाबाद में, वो कैसे बना, उसके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है। दूसरा, कराची में अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, वो तजारती बुनियादों पर जो है वो किस तरह उसको रन किया जा रहा है और उससे हासिल होने वाली आमदनी को अब तक रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। ये बहुत सारे सवालात, 7 सवालात जो हैं तारिक बुगटी को दिए गए हैं और कहा गया है कि 7 दिन तक जो है इसके आप जवाब दे दें, वरना आपका ये मामला सीधा जो है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरपरस्त आला भी हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं शहबाज शरीफ, उनके सामने ज़रूर लेके जाया जाएगा। और इस लेटर में ख़ास तौर पे PHF के साथ साथ या और दीगर फेडरेशंस को भी ये कहा गया है कि ये मुल्क की फेडरेशन आपकी ज़ाती जागीर नहीं है, ये कौमी इदारे हैं, इनका जो फ़ंड भी आता है, इनका जो स्पॉन्सर भी आता है, वो खेल और खिलाड़ी पर लगना चाहिए। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी को किया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 7 सवालात उनके सामने रखे हैं। 1 हफ्ते का उनको वक्त दिया है और आगे आने वाले प्रोग्रामों में हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह तारिक बुगटी को भी ऑन बोर्ड लेंगे और उनसे पूछेंगे ये जो बेकायदगियों के हवाले से सवाल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खाते में डाले हैं, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक असिस्टेंट कोच ओलंपियन समीर हुसैन साहब, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। ओलंपियन समीर हुसैन साहब 2000 सिडनी ओलंपिक में पाकिस्तान के यंगेस्ट ओलंपियन थे और 2012 ओलंपिक में तौसीफ ने उनके इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस से महरूम होने पर ये जो मामला बरसों से चला आ रहा है, समीर आप की तवज्जो इस जानिब रखना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ फंड्स की कमी है या फेडरेशन की बद इंतज़ामी है? क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एसोसिएट रहे हैं और जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट में आप शामिल थे तब भी ये मसला जो था वो जूं का तू मौजूद था। जी बिल्कुल या जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं मैनेजर और कोच था और इकमैन मेरे साथ एज अ हेड कोच थे, तो उससे पहले हम एशिया कप खेलने गए थे जब भी ये मसले मसाइल थे। लेकिन अगर इसकी मैं कड़ी जोड़ूं तो ये पिछले 2-3 साल का मामला नहीं है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। 2014 में हम शुक्रगुजार हैं आपके जियो के कि जब नदीम उमर साहब बैठे हुए थे, अतीक भाई थे, आप लोग थे, तो उस वक्त भी ये मामला थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम नहीं जा रही थी, तो नदीम उमर साहब ने हम लोगों से रब्ता किया और टीम के लिहाज से मामला भेजे गए। तो उस वक्त भी यही हालात थे कि जो लास्ट टाइम आपके पास जो उसमें विक्ट्री स्टैंड पे 18 साल बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था इंडिया में, इंडिया को भी लास्ट टाइम वहीं पर ही हमने हराया हुआ है। तो वो पैसे अभी तक हमारे क्लियर नहीं हुए और लास्ट टाइम हमारी मैनेजमेंट से भी बात हुई थी कि पिछली मैनेजमेंट के पैसे भी आपने अभी क्लियर नहीं किए हुए। उस दौर के लड़कों के जो लड़के रिटायर हो चुके हैं उनके भी पैसे क्लियर नहीं हो चुके हैं। तो ये सिर्फ अलमिया अभी का नहीं है, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। और मैं आपकी इस बात को भी सेकंड करूंगा कि देखिए जिम्मेदार ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसमें ये लोग चेंज होते रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की जो बेसिकली पॉलिसीज हैं वो सेम रहनी चाहिए। अब उसमें अपना खून पसीना लड़कों ने दिया है, उन बेचारों का क्या कसूर है। और लास्ट आपको जिस तरीके से पता है कि लास्ट हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे चल रहे थे उस वक्त हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए। उसमें चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे हॉकी प्लेयर हो, उनके सबके नुकसान हुए हैं, उनके साथ पेट लगा हुआ है। ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ कोई अलाउंसेस नहीं है कि एजुकेशन अलाउंस चल रहा हो या आपके पास कोई आपको फैमिली अलाउंसेस मिल रहे हो। तो बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई प्लान होता नहीं, हम पहले से उस पर एक्शन कर देते हैं और इन द एंड ये होता है कि नुकसान पाकिस्तान का होता है। बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन समीर हुसैन हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हॉकी की ज़बू हाली और पाकिस्तान हॉकी के मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर, हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।